बापन को जय। ये भक्त और भगवान की नोक झोंक है बंधुओं। हर व्यक्ति, ब्रह्मा की मजाल है, ब्रह्मा की मजाल है जो कह दे तू दो बापन को जाओ, लेकिन ये भक्त और भगवान का संबंध है बंधुओं। कहा कि कैसी टेव तुम्हारी मोहन बहुत अबार लगायो, टेर टेर मग हेर हेर मेरो प्राण कंठ लो आयो। वेद वचन मुकरनो सीख्यो बहुत घणो तरसायो, कहा करूं मेरे भाग्य लिखो तू दो बापन को जाओ। तो ठाकुर जी क्षमा याचना कर रहे हैं, क्षमा कीजिए मालिक औचक करन परी तैयारी। पहले सूची दे आए होते तो मैं तैयारी करके समय से पहुंच गया होता, लेकिन अब यहाँ आकर के और सूची दिए हैं तो क्या करूं। इतना सामान जुटाने में कुछ समय तो लगता ही है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नरसिंह ने कहा कि वो तो मेरी लाचारी थी, तेरे सामने क्या लाचारी थी। तुम्हारे लिए तो लव निमेश में भुवन निकाया रचई जास अनुशासन माया। श्रीपति निज माया तब प्रेरी सुनो कठिन करनी ते केरी। बिरजऊ मगमह नगर ते ही सतयोजन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। क्या देर लगती है ठाकुर को। अस्तु, ठाकुर क्षमा याचना कर रहे हैं। ऐश्वर्य में वो बात अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन माधुर्य में सूची देर से मिली, इसलिए क्षमा कीजिए मालिक औचक करन परी तैयारी। उत्तम उत्तम वस्तु बटोरत हो गई नेक अबारी। जो जो वस्तु लिखी चिट्ठी में लीजे सकल संहारी। और श्री गणेश हो भात भरन को बोल ले हु नर नारी। बुलाइए सबको। नरसिंह जी ने अब तो छाती ठोक के समधी जी को खबर दी, आ जाओ समधी जी, बुला लो अपने चिट्ठा वाले नाम वालों को। फिर क्या कहना, समधी जी आए और समधी जी आए और सावल शाह को देख के टकटकी लग गई। आप तो ठाकुर जी बोले श्री हरे नमः। श्री नरसिंह जी मालिक मेरे, श्री नरसिंह जी मालिक मेरे, मैं गुलाम हूं इनका। इतना इनका कृपा भाव है कि ऋणिया हूं सब दिन का। अब देरी मत कीजिए, चिट्ठा पढ़ पढ़ बोल लीजिए नाम लिखा जिन जिन का। नगद चुकाऊं नेग मनोरथ पूर्ण करूं समधिन का। समधिन का एक मनोरथ पूर्ण करूंगा। बुलाइए। अब तो बुलाए गए। बोले आप नाम पढ़ते जाइए और सावल साहब अपने हाथ से सबको देंगे। ठाकुर जी ने नरसिंह जी से कहा कि मालिक आप केवल बुलाए रहिए, ये सेवा हमारी। अब तो हल्ला मचा और दौड़ने लग गए लोग, दौड़ने लग गए लोग। आओ आओ री बहना, आओ री बहना, नरसी को सांवरिया बाटे कपड़ा गहना। आओ आओ री बहना, नरसी को सांवरिया बाटे कपड़ा और गहना। आओ आओ री बहना। बाल वृद्ध नर नारी, बाल वृद्ध नर नारी सभी का एक यही कहना। बाल वृद्ध नर नारी सभी का एक यही कहना। और नरसी कियो कमाल दियो
सब बस, अरे नरसी कियो कमाल, दियो सब बस्ती को पहना। नरसी कियो कमाल, दियो सब बस्ती को पहना। आओ आओ री बहना, देखो देखो री बहना, देखो देखो री बहना। नरसी कियो कमाल, दियो सब बस्ती को पहना। धोती पाग पिछोरा, फरियाओ लहंगा। कुर्ता धोती पाग पिछोरा, फरियाओ लहंगा। जिनको जो जो लिखा था सब, पुरुषों को पुरुषोचित और नारियों को नारी सुलभ। कुर्ता धोती पाग पिछोरा, फरियाओ लहंगा। कुर्ता धोती पाग पिछोरा, फरियाओ लहंगा। नख से सीख लो सारे भूषण, नख से सीख लो सारे भूषण, महंगा से महंगा। सामान भी जो बांट रहा है, किसी ने सपने में देखा नहीं होगा। हाँ, ये नहीं दान मार का, दान मार का एक अलग होता है। दुकान पर पहुंचते हैं, क्या क्या चाहिए? बोले आसनी चाहिए, अंगोछा चाहिए, पंचपात्र चाहिए, आचमनी चाहिए। तो बोले कि दान मार का? बोले हाँ। तो दान मार का निकालते हैं, उसमें ऐसे ऐसे अंगोछा होते हैं, एक बार जरा जोर से फटकार दो तो धागे धागे निकल दो। ऐसे वैसे नहीं जी, कहा कि नख से सीख लो सारे भूषण, और वो भी महंगा से महंगा है, उत्तम से उत्तम, कीमती से कीमती। और कहा कि कंठा कठुला हार हमेल, ये पे बघनहना। कंठा कठुला हार हमेल, ये पे बघनहना। बाजू बंद कड़ूला मुंदरी, नग हीरा पन्ना। आओ आओ री बहना, बाजू बंद कड़ूला मुंदरी, नग हीरा पन्ना। आओ आओ री बहना, नरसी को सांवरिया बांटे कपड़ा गहना। आओ आओ री बहना, नरसी को सांवरिया बांटे कपड़ा गहना। आओ आओ री बहना। सबके मुख से एक ही बात निकलती है, खूब निभाओ खूब दियो, कुछ कसर गई रहना। 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 और वो भी कैसे? अरे खोज खोज के, पूछ पूछ के, कोई रह तो नहीं गए, कोई बाकी तो नहीं रह गए। खोज खोज के एक एक को पूर्ण कियो चहना। आओ खोज खोज के एक एक को पूर्ण कियो चहना। आओ आओ री बहना, पूछ पूछ के एक एक को पूर्ण कियो चहना। आओ आओ री बहना, पूछ पूछ के एक एक को पूर्ण कियो चहना। आओ आओ री बहना, नरसी को सांवरिया
निकल कहां से रहा है सामान? वो बिना छत वाले कमरे में से, बिना किवाड़ वाले दरवाजे में से निकल रहा है। और लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि यार गजब हो गया। आयो जब नरसी, उस समय का इसका ठाठ, टूटी सी गाड़ी, बूढ़े से बैल, सोरस सूरदास, न गठरी न पेटी। और अब आयो जब नरसी, तब संग में कुछ भी संग्रह ना। आयो जब नरसी, तब संग में कुछ भी संग्रह ना। और खोलो जब गहने कपड़े मेवा पकवान आदि आदि जब बट गए, उसके बाद ठाकुर ने कहा इतना ही नहीं, ये तो रहा दान। और दान सफल नहीं होता है अगर दक्षिणा उसकी न चुकाई जाए। तो कहा कि अब लो दक्षिणा। और दक्षिणा में जैसे कल परसों से पानी की झड़ी लग रही है, ऐसे सवा पहर, 3 घंटे का एक पहर होता है, और उसका सवाया कर दीजिए। अब हिसाब आए, 3.25 घंटा लगातार सवा पहर मोहरे बरसी। सोने के सिक्के सवा पहर मोहरे बरसी, जो पावस उमहना। सवा पहर मोहरे बरसी, जो पावस उमहना। सवा पहर मोहरे बरसी, जो बादल उमहना। सवा पहर मोहरे बरसी, जो बादल उमहना। अब नगर के लोग परेशान हैं, अरे कितनों संचय कहाँ धरे, धरबे को जगह ना। कितनों संचय कहाँ धरे, धरबे को जगह ना। आओ आओ री बहना। अरे कितो बटोरे कहाँ धरे, धरबे को जगह ना। आओ आओ री बहना। तो बटोरे कहाँ धरे, धरबे को जगह ना। आओ आओ री बहना। नरसी को सांवरिया, अब नरसी को सांवरिया, बाटे कपड़ा हो गहना। आओ आओ री बहना। आज नरसी को सांवरिया, बाटे कपड़ा और गहना। आओ आओ री बहना। समधिन जी का क्या हाल है? समधिन जी का क्या हाल है? गुरु जी कहा करते, पूज्य चरण श्री भक्तमाली जी महाराज, जब मोहरे बरसने लग गई तो जैसे ओले पड़ने पर लोग बटोरने के लिए दौड़ते हैं, कुछ लोग जिनके यहाँ घर में रेफ्रिजरेटर नहीं है, तो लोग आज घर बैठे जमी जमाई बर्फ आ गई, बटोरो बटोरो। ऐसे ही समझी और मोहरे बटोरने लगी। तब तक ठाकुर जी ने एक मखमल का थान उनकी कमर पर पटका। इतना दूंगा कि तेरी कमर तोड़ दूंगा, तुझको जगह नहीं मिलेगी धरने के लिए। और अब कहा कि क्यों मोड़िया की जाई, मोते कहे बार बार, बोल नानी भाई मोड़िया की जाई है रही। अरे नहीं नहीं, ये तो कुबेर को भी मात करने वाले, लगता है कि इससे बड़ा कोई धनाढ्य हो ही नहीं सकता है। समधिन मुख भई, अब तो क्या देवी उलहना। 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 लज्जित भक्त प्रताप देख, कुछ कहबे को मुँह औरी बहना। लज्जित भक्त प्रताप देख, कुछ
क्या सोच रही हैं समधन जी? कहा कि वो सोचे चाहे नहीं सोचे, लेकिन सब सोच रहे हैं कि अब नरसी जी की समधन को तो एक ही फर्ज है। क्या? कहा कि अब तो चाहिए तजी गुमान नरसी के पद गहना। अब तो चाहिए तजी गुमान नरसी के पद गहना। अब तो चाहिए तजी गुमान समधी के पद गहना। अब तो चाहिए तजी गुमान समधी के पद गहना। नारायण प्रभु चरण शरण लय प्रेम मगन रहना। आओरी बहना। नारायण प्रभु चरण शरण लय प्रेम मगन रहना। आओ आओरी बहना। नरसी को सांवरिया बाटे कपड़ा ओ गहना। आओ आओरी बहना। नरसी को सांवरिया बाटे कपड़ा और गहना। आओ आओरी बहना। भगत बछल प्रभु कारज सारे। भगत बछल प्रभु कारज सारे। नरसी को प्रण पूरो पार। भगत बछल प्रभु कारज सारो। नरसी को प्रण पूरो पारो। बसन भूषण सबको पहराए। वस्तुएं उत्तम दई अघाए। वस्तुएं उत्तम दई अघाए। जगत में जन उत्कर्ष बढ़ाए। जगत में जन उत्कर्ष बढ़ाए। सवा पहर बरसा भई। सवा पहर बरसा भई मुहरन की भरमार। भक्ति और भगवान की मच गई जय जय। श्री नरसिंह जी महाराज की। श्री भक्तवत्सल भगवान की। प्यारे सांवल साहब की जय जयकार मच गई। सवा पहर बरसा भई मुहरन की भरमार। भक्त और भगवान की मच गई जय जयकार। भक्ति प्रताप देख, ये भक्ति का प्रताप है। भक्ति प्रताप देख नरसी को विमुख भय सब मात। देख के विमुख भय सब मात। नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विचार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बंधुओं, श्री प्रियादास जी ने भक्तमाल ग्रंथ में टीका कवित्त छंद में वर्णन किया है। रह गई एक भूले लिखत अनेक जहां। एक बहन उस बस्ती में बाकी रह गई। ये चूड़ी बेचने का काम करती थी और उसकी अपनी घर बैठी वाली फर्म वाली दुकान नहीं थी,
टोकरी में ले लेकर के टोकरी गांव गांव घूम घूम के बेचारी बेचा करती थी। उसका नाम ध्यान में नहीं आया, इसलिए उसका नाम नहीं सूची में लिखा जा सका था। वो बेचारी आई और थी बड़ी भक्त, पैसे की गरीब थी, लेकिन हृदय उसका बड़ा संपन्न था, श्रद्धा संपन्न था, भक्ति संपन्न था, ज्ञान वैराग्य संपन्न था। वो आई और उसे पता चला कि बड़े विलक्षण दर्शन वाले सांवल साहब पधारे और उन्होंने ऐसे ऐसे सामान बांटे। सकल अलौकिक वस्तु बटी है, लौकिकता का नाम नहीं, धनी गरीब समत्व सभी में, भेदभाव का काम नहीं। अजब कोठरी अजब पोटरी और अजब बांटबे वारो, ज्यों ज्यों काढ़े त्यों त्यों बाढ़े जन कुबेर भंडारो। लक्षण से समझ गई, वर्णन से समझ गई कि वो तो हमारे प्राण वल्लभ श्याम सुंदर रहे होंगे। अरे चल, वस्तु नहीं मिली, कम से कम श्याम सुंदर के दर्शन तो हो गए होते अगर मैं बस्ती में रहती। वो टोकरी घर में पटक के और दौड़ी आई नानी बाई के पास। तब तक श्याम सुंदर अंतर्धान हो चुके थे। आके रोने लग गई। बहू रानी बोल बहना, कहा कि पूरे इस अंजार शहर में मैं ही एक अभागी, उधर है तू सिर धरे टोकरी आन गांव को भागी। सांवल साह बने निज जनहित, प्राणनाथ घर आए। बाल वृद्ध नर नारी नगर के दुर्लभ दर्शन पाए। भूषण बसन पाक मेवादिक सबको निज कर दीने। दरस परस उपहार विविध दे नगर कृतारथ कीन्हे। बहू जी क्या बताऊं, किंतु अभागिनी रही एक में, भोमो पे विधिबामा। खो बैठी ऐसो शुभ अवसर, रहो रही दूसरे ग्रामा। मैं दूसरे गांव में रही। अरे नहीं भी सूची में मेरा नाम था। मैंने सुना है कि और पूछ पूछ के कोई बाकी तो नहीं रह गया। प्रभु ने सबकी इच्छा पूर्ण की। मैं भी कम से कम बस्ती में रहती तो सामने आके खड़ी हो जाती तो जरूर कुछ पाती और कुछ मिलता, चाहे न मिलता, लेकिन प्राणनाथ का दर्शन तो मिलता। नानी बाई ने कहा कि बहना अफसोस मत करो, मेरे बट में जो आया है मैं तुमको दे रही हूँ। कहा कि नहीं नहीं बहू रानी, पूर्व जन्म में कोई पाप किया था जिसके कारण दरिद्रता भोग भोग करके और पेट के लिए गांव गांव में भागती डोलती रहती हूँ। अब इस जन्म में ये पाप नहीं करूंगी। आपके लिए मिले हुए सुहाग के वस्त्र आभूषण और मैं लोभ के मारे अपने लिए छीन लूं आपसे। और मैं प्रभु की शपथ खा के कहती हूँ, मुझे वस्तु का लोभ नहीं है, मुझे तो उनके दर्शन का लोभ है। अब नानी बाई फिर नरसिंह जी के पास आई और बोली कि पिताजी ये बेचारी रह गई, बेटी अब मैं क्या करूं। कहा कि अन्य नगर नर नारी को प्रिय है प्राप्त पदार्थ, किंतु याहि प्रभु चरण प्रति निश्चल प्रेम यथार्थ। विमुख नगर नर नारी सब, युवा वृद्ध अरु बाल, नाना विधि उपहार दे सबको कियो निहाल। केवल रह गई एक गरीबनी, हे प्रभु दया निधान। व्याकुल तुम्हारे दर्श बिनु, तड़पते आके प्राण।
औरन सो पर्दा कियो, औरन सो पर्दा कियो, छद्म रूप दर्शाए, किंतु आई प्रत्यक्ष हुए, बेगी मिलो प्रभु आए। औरों को तो सेठ वाली साह वाली ठाट बाट में दर्शन दिए, लेकिन नाथ इसको मोर मुकुट बंसी लेकर के दर्शन दो। नरसिंह जी का आग्रह हुआ और सचमुच में प्रभु प्रत्यक्ष उसके लिए प्रकट हुए, सामग्री दिए सो दिए, उसे उठा के हृदय से लगाए, वो निहाल हो गई। जय जय दीन दयाल प्रभु, जयति जयति ब्रजराज, जय नरसिंह के सांवरे, जयति गरीब निवाज। लो श्री गरीब निवाज भगवान की जय, श्री दीन बंधु भगवान की जय। जो विमुख परिवार में ब्याही गई थी, वो भात पहराने के बाद ससुराल वालों का व्यवहार देकर उसका मन फट गया। ये सब स्वार्थ के मीत है। गोस्वामी जी ने लिखा है, सुत बनिता दिजान स्वार्थ रत, न कर ने सब हित, अंतम तो ही तजे रे पामर, तू क्यों न तजे अभिहित। सब स्वार्थ के मीत है। वो तो ठाकुर जी की कृपा रही जो मैं बच गई, नहीं तो जाने हमारी क्या दुर्दशा ये कर डालते ससुराल वाले। तो श्री नानी बाई का मन फट गया ससुराल वालों से, और उसी समय पिताजी से आग्रह पूर्वक कि पिताजी, अब तक इन विमुखों के बीच रह करके जीवन को व्यर्थ गंवाना पड़ा, अब इस जीवन को सार्थक करने के लिए मैं चाहती हूं कि अब आप ही के चरणों में रह करके अब मैं केवल ठाकुर जी की होकर के रहूं, केवल प्रभु के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसको निभाऊं। ठीक है बेटी, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। अरे जैसे औरों की सेवा हो रही है ऐसी तेरी भी सेवा होगी। और दूसरी जो उससे छोटी थी, उसने निर्णय लिया कि अब मुझे ये जीजी बड़ी दीदी के तरह फजीते में नहीं पड़ना है। संसार का ऐसा ही व्यवहार है, और आज से नहीं, अनादिकाल से सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देव, ऊंच और नीचू, अमीय सुजीवन, माहुर नीचू। ये द्वंद्वात्मक प्रपंच कैसा है? बोले देवी मोह बस सोचिए वादी, विधि प्रपंच अस मने द्वंद्वात्मक। सुख है तो वहां दुख भी चिपका हुआ है, दिन है तो साथ में रात भी जुड़ी हुई है, संजोग है तो वियोग भी किसी न किसी दिन होना ही है। लाभ है हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण